हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में सेकंड फंक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चल रहा था उसमें सेकंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सेकंड और कोसेकंड आज देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको साइन, कॉस, टैन और कॉट के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, उसके डोमेन, रेंज, ग्राफ सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। अगर जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा हो पिछला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, फिर ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक, हेडिंग लगाते हैं सेकेंड फंक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं सेकेंड फंक्शन। देखो, सेक फंक्शन का मतलब क्या है? सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। मतलब जिन जिन कोऑर्डिनेट्स में, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको 3 में याद रखना है। ठीक है, साइन जो है फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका पॉजिटिव होता है, जबकि कॉस जो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, जबकि कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जबकि टैन जो है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो वही उसी का जस्ट रेसिप्रोकल जो है सेम वही होगा। जैसे सेक के बारे में देखो, कॉस कहाँ पर किस कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब सेक भी आपका फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, उसी रूल्स के हिसाब से जिस रूल से पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। ठीक, तो यहाँ से मैं सेक फंक्शन स्टार्ट करूँगा। सेक फंक्शन में आपको मालूम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? चलिए देखते हैं। या सेक एक्स इज इक्वल टू होता 1 कॉस एक्स, या कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, कर्ण बटे आधार क्या होता है आपका? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपान कितना? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? बेस अपान कितना? हाइपोटेन्यूज। भाई देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक जब फंक्शन बनाते हैं तो क्या बनाते हैं आपका? देखो, साइन ये होता है के लाल, है ना, बटे क्या होता है आपका? एल और बटे में के ए। ठीक है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, और क्या हो गया आपका? टेन। ठीक, तो कास का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधा, उल्टा लग गया, हाइपोटेन्यूज अपान बेस होगा। हाइपोटेन्यूज अपान कितना? बेस। ठीक, तो इस तरीके से साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट कर दो तो के ए बटे के ए अपान एल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो इसको हटा देते हैं, तो सेक हो गया ये आपका हाइपोटेन्यूज अपान बेस। चलिए देखते हैं। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? आपको डोमेन चाहिए। क्या निकालना है आपको? डोमेन। चलिए डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? डोमेन आपको पता है किसे कहते हैं? डोमेन मतलब ऑल इनपुट वैलिड्स, ऑल इनपुट वैलिड्स। ठीक है, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, तो फॉर डिफाइन फंक्शन cos x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, cos x डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं। cos x जो है वो जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर cos x 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? cos x जो है वो डज नॉट इक्वल टू हो सकता है cos। ठीक है, किसके किसके नहीं हो सकता है? π/2 पर 0 होता है। फिर ऐसे 3π/2 पर नहीं हो सकता, 5π/2 पर नहीं हो सकता, मतलब ऑड मल्टीपल जितने हैं सब पर नहीं हो सकता है। तो cos तो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल कैसे बनाते हैं? 2n+1 इंटू π/2, मतलब ये नहीं शामिल होगा। इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सारी रियल वैल्यूज होंगी, लेकिन ये 2n+1 π/2 का मल्टीपल नहीं शामिल होगा जहाँ जहाँ पर ये होगा। ठीक है, मतलब π/2 पर जो है ये डिफाइन नहीं होगा। 3π/2 पर, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ऐसे 11π/2 सब पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, अब रेंज ऑफ फंक्शन की बात करता हूँ। रेंज ऑफ फंक्शन, चलिए रेंज ऑफ फंक्शन। भाई रेंज क्या मतलब? इनपुट डालने पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। ठीक है, इनपुट डालने पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, ये बात आपको फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इनपुट डालने पर ये वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, ये बात कैसे डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, रेंज कैसे मिलेगी? देखो, अगर आप ध्यान दें तो कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस की रेंज होती है -1 से 1। कॉस की रेंज क्या होती है? पहले ध्यान देंगे इस पर। कॉस की रेंज कहीं लिख लेंगे, हम बाद में बात करेंगे। कॉस की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। तो इसका अपोजिट करना है ना? इसका क्या करना है? अपोजिट करना है। तो जरा देखो, cos की रेंज -1 से 1 होती है, तो अगर -1 से 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे, -1 से 1 की बीच की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसका रेसिप्रोकल करना है आपको। इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो ध्यान देना, अगर मैं -1 से 1 के बीच के नंबर्स को अपोजिट करूँ, ठीक है भाई, -1 क्या होगा? -1 होगा, और इधर फिर आपका क्या होगा? 0 होगा और 1 होगा। -1 से इसके बीच में नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे -1/2 है, मान लो cos की वैल्यू -1/2 है। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा।
क्या आएगा आपका -2। भाई इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा -2। और अगर 0 से 1/2 के बीच में पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो ये 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें -1 से 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगी, सारी जो सेक की वैल्यू आएगी वो इस तरफ आएगी और इस तरफ आएगी। क्लियर हुआ? अपोजिट करके देख लो, इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो, एक देखो -1/2 ले लो, -1/3 ले लो, -1/4 ले लो, 0 के बीच में है ना सब माइनस के, और यहाँ प्लस का ले लो 1/2, 1/3 और 1/4। अगर इनके सबके ये कॉस के लिए बनाया लिखा है मैंने, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल तो सारी वैल्यू देखो, इसका रेसिप्रोकल लगे -1/2 का -2 हो जाएगा। अगर -1/3 लेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 कहाँ आएगा? इसके इस तरफ आएगा। देखो नंबर लाइन में -3 -1 की इस तरफ आएगा। भाई इस तरफ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, इस साइड में बढ़ेंगे। ऐसे अगर मैं 1/2 का रेसिप्रोकल लूँगा तो 1 के बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो 1/2 का 1/3 का रेसिप्रोकल 3 उस साइड में, मतलब ये वाली वैल्यूज आपको सेक के रेंज में नहीं मिलेगी। तो आपको रेंज कैसे डिफाइन किया पता लगा? ठीक है, मतलब ये वैल्यू सेक में नहीं होंगी। सेक की वैल्यू कौन कौन सी होगी आपकी? देखो -1 छोड़ के, मतलब इन्फिनिटी से, इधर सोचो, -इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी के बगल हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है, कामा -1 तक, यूनियन 1 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये हो गई इसकी रेंज। समझ में आया कैसे रेंज मैंने निकाली? रेंज को कैसे निकाला समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल लेंगे, नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी उससे। ठीक है, वैल्यू क्या होगी? छोटी हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बातें समझ में? मतलब अगर हम -1 से 0 के बीच, यहाँ पर नोट में चाहो तो लिख लो, नोट लिख सकते हैं, यदि -1 से 0 के बीच की संख्या का रेसिप्रोकल लिया जाए, व्युत्क्रम लिया जाए, व्युत्क्रम लिया जाए, तो वह, भाई इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो वह -1 से क्या होगी? छोटी होगी। हाँ, इसी प्रकार यदि 0 से 1 के बीच की संख्या का रेसिप्रोकल लें, बीच की संख्या का व्युत्क्रम लें, तो वह 1 से क्या प्राप्त होगी? बड़ी प्राप्त होगी, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से इसकी रेंज ये हो जाएगी, मतलब -1 से 1 के बीच में कोई आपको इनपुट नहीं मिलेगा। समझ में आया? मतलब -1 से 1 के बीच में कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। सारी वैल्यू या तो -1 से छोटी या तो 1 से बड़ी, दो में से एक काम होगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये आपका नोट है। अब बनाते हैं हम ग्राफ। क्लियर है? अब क्या बनाएंगे आप? ग्राफ। चलिए देखते हैं सेकंड का ग्राफ कैसे बनेगा। बिगाड़े इसको, देखिए ये वाला पार्ट बिगाड़ देते हैं। ग्राफ यहीं पे बनाएंगे हम। ये जो हिंदी में लिखा है इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़े? चलिए देखिए, अब आते हैं हम ग्राफ पर। चलिए ग्राफ वाला पार्ट देखते हैं। ग्राफ हम ड्रा यहीं पे करेंगे। ऐसे देखिए, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, हम सबसे पहले ग्राफ जब खींचेंगे तो देखेंगे जो जो फंक्शन अनडिफाइंड है, जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पर फंक्शन अनडिफाइंड है उन पॉइंट्स को पहले डॉटेड लाइन से दिखा लेंगे। चलिए देखते हैं। देखो π/2 पर अनडिफाइंड है तो π/2 पर अनडिफाइंड है, π/2। ठीक, तो एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, π/2 पर अनडिफाइंड है। π/2 के बाद 3π/2 पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर 3π/2 खींच लो, 3π/2 पर अनडिफाइंड है। ऐसे 3π/2 के बाद 5π/2 पे अनडिफाइंड है, यहाँ पर खींच लेंगे तो हो गया 5π/2, इस पर अनडिफाइंड है। ऐसे इधर भी आपका -π/2 पर अनडिफाइंड होगा। चलो भाई अनडिफाइंड कर लिया है। ऐसे -3π/2 पर भी अनडिफाइंड होगा, इसको हटा देते हैं। माइनस का 3π/2 पर अनडिफाइंड है, चलो यहाँ भी अनडिफाइंड कर लिया है। ऐसे और भी इधर बढ़ा लेंगे तो चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका -5/2। इन पर आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। -5/2 पर आपका अनडिफाइंड है। आपको एक बात पता है कि
आपको -1 से 1 के बीच में कोई आंसर नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम इस पर ये इनपुट है, y एक्सिस ये आउटपुट है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 ले लूँ इस जगह पर, इस पॉइंट्स पर, देखो आपको इन जगहों पर कोई भी रिजल्ट प्राप्त, यहाँ पर 1 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल गया आपको -1। इन पॉइंट्स पर कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, इन पॉइंट्स पर आपको, मतलब इन जगहों पर कोई ग्राफ, इस लाइन के बीच में कोई भी ग्राफ आपको प्राप्त नहीं होगा सेकंड फंक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसकी रेंज ही कैसी है, -∞ से -1, मतलब या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। -1 से 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से अब जरा चेक करो कॉस, अगर मैं इनपुट में 0 डालता हूँ, यहाँ पर देखो इनपुट में अगर मैं 0 डालता हूँ, sec 0 है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 और 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आएगा, वो भी 1 ही आएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1, मतलब एंड फाइनली ग्राफ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है ये है -1 है ना, ये है आपका -1 मिड पॉइंट है ये 1 और 1। अब ज़रा देखो, ज़रा π/2 पर देखो कितना आता है, sec π/2। देखो cos π/2 पर 0 आता है और 0 के नीचे 1 लिख के इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ जो है cos π/2 पर ऐसे जाएगा, देखो ऐसे है ना, π/2 पर पहुंचेगा तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इन्फिनिटी। देखो 90 रखा तो इन्फिनिटी जा रहा है ऊपर, इन्फिनिटी पर। ठीक, और नीचे इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी ऊपर है, प्लस का इन्फिनिटी ऊपर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर -π/2 रखेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा। देखो सेक माइनस का अगर रखेंगे π/2 माइनस का, तो इस साइड में आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, है ना, क्या आएगा माइनस का इन्फिनिटी। एक ये हो गया आपका, इस साइड से ग्राफ बनेगा। अब देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट है हाँ, इसके बाद अगर देखें तो π/2, अब π/2 से फिर आगे बढ़ेंगे, π/2 से आगे बढ़ेंगे तो 3π/2 पर आपका ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। देखो π/2 से 3π/2 में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, π/2 से 3π/2 के बीच में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ आया ना? इसको समझने के लिए एक काम करिए, आप cos वाला ग्राफ पहले खींच लीजिए। देखो cos वाला ग्राफ, देखो cos 0 पर 1 मिलेगा, ये cos का ग्राफ है, इसमें ड्रा कर लीजिए, वो डॉटेड खींच लीजिए, इसका काम नहीं समझाने के लिए। π/2 पर 0, 3π/2 पर मैक्सिमम, फिर देखो ऐसे जाएगा नहीं, π/2 पर 0, एक मिनट, पाई यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, पाई पे मैक्सिमम मिलता है, -1 मिलता है cos का, ये देखो है ना। 3π/2 पर फिर 0 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर मिलता है आपका 2π, पहले cos वाला खींच ले रहे हैं, ये आपको काम नहीं है, बस समझाने के लिए है ना। 2π, फिर 5π/2 पर फिर 0, ऐसे छोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर करिए आप, देखो ये हो गया आपका हाँ, यहाँ पर हो गया, एक मिनट, 1 और फिर π/2, ये ऐसे खींचेंगे, ये ग्राफ ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई, तो पाई पे नीचे की ओर -π, तो यहाँ तक आएगा ऐसे। फिर 3π/2 पर 0, फिर ऐसे यहाँ पर 2π, तो 2π पर ऊपर 2π के बाद किधर, नीचे। क्लियर है? ये हो गया आपका तो ये cos का हो गया। अब देखो इसके बाद देखेंगे आप क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अब ये वाला ग्राफ, जहाँ जहाँ पर ये मैक्सिमा है, देखो यहाँ जहाँ जहाँ पर मैक्सिमा है, cos का ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनेगा, देखो ये और ये है ना, ऐसे यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये ठीक, मतलब जहाँ जहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। ठीक, ये बन गया आपका सीधे से ग्राफ सेक का। किसका बन गया आपका? सेक फंक्शन का ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक, बन गया। चलिए, अब आपका नेक्स्ट फंक्शन जो होगा वो होगा कॉसेक फंक्शन। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन थे उसका आखिरी फंक्शन होगा ये कॉसेक फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉसेक फंक्शन। चलिए देखिए, कॉसेक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। कॉसेक फंक्शन, कॉसेक फंक्शन
देखिए कॉसेक फंक्शन क्या होता है आपका, आप लिख सकते हैं कॉसेक फंक्शन जो है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपान क्या लिखते हैं साइन एक्स, और वैसे आप इसको लिखते हैं साइन एक्स को क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आप कर्ण बटे लंब कर लेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपान क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, ये कर लेंगे, ठीक। इसका डोमेन आपको लिखना है, क्या लिखना है डोमेन। चलिए देखते हैं डोमेन। तो डोमेन के लिए आप कॉसेक एक्स को डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब आप कॉसेक एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे वो सोचिए, ठीक। तो कॉसेक एक्स को डिफाइन करने के लिए फॉर डिफाइन फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फॉर डिफाइन फंक्शन, ठीक। फॉर डिफाइन फंक्शन साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है, ठीक। अगर साइन एक्स 0 नहीं हो सकता तो अब चेक करना पड़ेगा 0 कहाँ कहाँ पर होता है साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू साइन, पहला पाई नहीं हो सकता है, फिर 2 पाई नहीं हो सकता है, 3 पाई नहीं हो सकता है, 4 पाई नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मतलब साइन साइन कैंसिल। तो एक्स जो एक्स की वैल्यू पाई नहीं हो सकती है, 2 पाई नहीं हो सकती है, 3 पाई नहीं हो सकती है, 4 पाई नहीं हो सकती है, एंड सो ऑन, अर्थात n पाई नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा सारी रियल वैल्यूज़ होंगी, लेकिन केवल कौन नहीं होगा, n पाई नहीं होगा। ये डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब n बराबर जहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, z। n बराबर आप 0 1 2 3 4 5 रखते चले जाइए, आपको वैल्यूज़ ये मिलती चली जाएंगी, ठीक है। मतलब इन नंबर्स पर आप साइन को कॉसेक को डिफाइन नहीं कर सकते इन बिंदुओं पर, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर आएंगे, कैसा आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्लियर है, ठीक। तो ये आपका इन्फिनिटी आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं रेंज की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ, रेंज, ठीक। पहले साइन की रेंज की बात करूँ, साइन का रेंज क्या है, याद होगा आपको -1 से 1। तो इसका मतलब वही कहानी इसमें भी होगी, रेंज ऑफ फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, मतलब जो आपको कॉसेक में पढ़ाया गया, ठीक है, जो कॉसेक का रेंज पढ़ाया गया वही रेंज यहाँ भी काम करेगा। तो कॉसेक का रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, -∞ से -1 यूनियन 1 से क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, क्लियर। ये बन गया आपका रेंज। अब फिर आखिरी टॉपिक इसमें बचा क्या, ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ लिखो। ग्राफ के लिए आपको सेम चीज़ वैसे ही आपको फिगर बनाने पड़ेंगे जैसे बनाया गया था, ठीक। इधर वाला मैं बिगाड़ देता हूँ, ये हो गया आपका कॉसेकेंट फंक्शन, किसका, कॉसेकेंट फंक्शन का बनेगा, हाँ किसका बनेगा, कॉसेकेंट फंक्शन। चलिए देखिए कॉसेक का ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका देखिए ये 0 हो गया, क्या हो गया आपका 0, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ के बाद आप जानते हैं कि इसमें ना तो आपका 1 शामिल होगा और ना ही क्या शामिल होगा, -1। सेम प्रोसीजर, ये हटा देते हैं इधर, ठीक है। 0 2 पाई 3 पाई ऐसे एंड सो ऑन मान लेंगे आप, है ना, ये हटा देते हैं। देखो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ये लाइन खींच लो आप, इसका ग्राफ खींच लो ऐसे। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पर आपका फंक्शन अनडिफाइन है वहाँ वहाँ पे आप लाइन खींच लीजिए पहले डॉटेड, ठीक है। पाई है यहाँ पर, पाई है, पाई पे लाइन खींच लो ऐसे सीधे, पाई हो गया। यहाँ पर पाई के बाद किस पर है, 2 पाई पर, तो 2 पाई पर खींच लो, ठीक। 2 पाई के बाद 3 पाई पर, ये हो गया आपका, ठीक। इस साइड में आ जाओ, यहाँ पर -पाई पर, ठीक, यहाँ पर -2 पाई पर, बस हो गया, काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको साइन का ग्राफ बनाना है सबसे पहले, देखो साइन का ग्राफ बनाएंगे तो देखो कॉस यहाँ पर π/2 आएगा बीच में, है ना, क्या आएगा π/2। तो देखो 0 से 1 ऊपर जाएगा साइन का ग्राफ, आपने कहा था ना आप साइन बना लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ये हो गया। पाई पे 0 हो जाता है साइन, पाई क्या, साइन क्या हो जाता है 0। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 π/2 आएगा जिस पर ये मैक्सिमम हो जाएगा,
फिर 2 पाई पर क्या हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पाई/2, ये ग्राफ यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, पाई पे फिर से क्या हो जाएगा 0, ऊपर जाएगा यहाँ पर 3 पाई/2 हो जाएगा माइनस का, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और 2 पाई पे 0, ये ग्राफ बन गया। ठीक, अब जब आप कॉस उसका ग्राफ बनाएंगे कॉसेक का, तो कॉसेक के ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है। देखो जब आप 0 डिग्री डालेंगे कॉसेक 0 डिग्री, क्या डालेंगे कॉसेक 0, तो इन्फिनिटी आंसर मिलेगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 क्या होगा इन्फिनिटी होगा, अपोजिट करेंगे तो। इसका मतलब ये देखो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे टच करेगा, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा, पाई पे इन्फिनिटी है ना। अगला इस वाले में आ जाओ, देखो यहाँ पर जब पाई डालेंगे तो माइनस के इन्फिनिटी आएगा, जब माइनस के इन्फिनिटी आएगा तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होके यहाँ जाएगा। ठीक है, समझ आएगा नहीं है। फिर अगले स्टेप में आप जब 2 पाई डालेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, है ना भाई। इसको आगे ग्राफ बनाएंगे तो ये साइन वाला ग्राफ ऐसे टच करेगा ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे अगले में नीचे आ जाएगा। यही काम यहाँ पे करिए, ये वाला इधर, ये नीचे, ये वाला ऐसे, बन गया, ख़त्म काम, ये सेक का हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये सेक फंक्शन, मतलब आपके सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेक फंक्शन, कॉसेक फंक्शन, टैन फंक्शन, साइन, कॉस, ये सारे फंक्शन आपके डिफाइन हो गए। ठीक है, मतलब जिनका ग्राफ, रेंज, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ फार्मूलेज हैं जो पढ़ाए जाएंगे, बस ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। इससे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोग हल करिए। ओके।